झारखंड की राजधानी में सोमवार को जो हुआ उसने पूरे राज्य की सियासत गरमा दी। सड़कों पर हजारों छात्र थे, हाथों में तख्तियां थी, नारे लग रहे थे। मांग थी परीक्षा में पारदर्शिता और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच। लेकिन विधानसभा की तरफ से बढ़ते छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारियों ने घायल होने का दावा किया। वहीं पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान उनके 14 जवान भी घायल हुए। अब सवाल यह है कि आखिर झारखंड के छात्र इतने नाराज क्यों हैं? जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर ऐसा विवाद है कि करीब 2.5 हफ्ते से चल रहा आंदोलन अब विधानसभा मार्च, पुलिस कार्रवाई और फिर राजनीतिक बंद तक पहुंच गया। चलिए अब पूरी कहानी आपको समझाते हैं। सबसे पहले मामला क्या है? दरअसल देखिए, झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बेहद अहम संस्थाएं हैं। हर साल बड़ी संख्या में युवा इन परीक्षाओं के जरिए सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से इन परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितता और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं शिकायतों को लेकर छात्र 25 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की मांगों में परीक्षा व्यवस्था में सुधार, कुछ परीक्षाओं को रद्द करना और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच शामिल है। लेकिन देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर इतना गुस्सा क्यों? ये भी एक अहम सवाल है। छात्रों का कहना है कि एक परीक्षा के लिए वो महीनों बल्कि कई बार सालों तक तैयारी करते हैं। कोई गांव से आता है, कोई छोटे शहर से, कोई नौकरी छोड़कर तैयारी करता है और कोई परिवार की सारी उम्मीद लेकर परीक्षा देता है। ऐसे में अगर परीक्षा की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ जाए तो छात्र के सामने सिर्फ एक परीक्षा का नुकसान नहीं बल्कि उनका समय, पैसा और भविष्य तीनों दांव पर लग जाते हैं। यही वजह है कि छात्र कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ऐसी व्यवस्था जिसमें उन्हें भरोसा हो कि परीक्षा देने वाले हर उम्मीदवार को बराबर मौका मिलेगा। छात्रों की सबसे बड़ी मांग सीबीआई जांच। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, यानी कि छात्र मौजूदा जांच से संतुष्ट नहीं। उनका आरोप है कि राज्य की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कम है, इसीलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। कुछ छात्र संगठनों ने यह भी मांग रखी है कि छात्र की जांच की निगरानी के लिए झारखंड से बाहर के रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की कमेटी बनाई जाए। यानी छात्रों की मांग सिर्फ ये नहीं है कि दोषी कौन है, ये पता लगाया जाए कि उनकी ये मांग भी है कि जांच पर भरोसा कैसे कायम होगा। लेकिन सरकार क्या कह रही है? यहाँ कहानी का जो दूसरा पक्ष भी समझना बेहद जरूरी है। देखिए, झारखंड सरकार का कहना है कि उसने छात्रों की कई मांगे मान ली हैं। सरकार के मुताबिक 14वीं जेपीएससी परीक्षा और 2023 तथा 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति दी गई। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए ईडी की जांच को भी स्वीकार किया है। सरकार का दावा है कि बातचीत के जरिए छात्रों की करीब 98% मांगे स्वीकार की जा चुकी हैं। लेकिन छात्र इस दावे से सहमत नहीं है। छात्रों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग पूरे मामले की स्वतंत्र जांच अब पूरी तरह से स्वीकार नहीं हुई है। यानी सरकार कह रही है हमने काफी कुछ मान लिया, और छात्र कह रहे हैं जो सबसे जरूरी है वही नहीं माना। जेएसएससी सीजीएल पर पेच कहां फंस रहा है? अब बात जेएसएससी सीजीएल की। सरकार का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा अदालत की निगरानी में आयोजित हुई थी, इसीलिए उन्हें या उससे रद्द कराने का अधिकार सरकार के पास सीधे तौर पर नहीं है। सरकार ने सीआईडी जांच की निगरानी के लिए रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता वाली कमेटी का प्रस्ताव भी रखा है। लेकिन प्रदर्शनकारी इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है और सीबीआई या बाहर के रिटायर्ड जजों की कमेटी की मांग पर कायम है। यही वो बिंदु है जहां सरकार और छात्रों के बीच बातचीत अटकती नजर आ रही है। फिर 10 अगस्त को क्या हुआ वो भी आपको समझा देते हैं। सोमवार को छात्र विधानसभा की ओर मार्च पर कर रहे थे। रांची में सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। प्रदर्शनकारी आगे बढ़े और कई बैरिकेड पार कर गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। बाद में लाठीचार्ज भी हुआ। कई छात्रों ने पुलिस कार्रवाई में घायल होने की बात कही। दूसरी तरफ पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान उनके 14 कर्मी घायल हुए। यानी सोमवार का प्रदर्शन सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रहा, अब इसके साथ जुड़ गया है एक और बड़ा सवाल। क्या छात्रों के आंदोलन को संभालने का तरीका सही था? यहीं से सियासत भी तेज हो गई और तमाम पार्टी जो है वो बयानबाजी भी करने लगी। पुलिस कार्रवाई के बाद विपक्षी बीजेपी खुलकर छात्रों के समर्थन में आ गए। बीजेपी ने पुलिस कार्रवाई को लेकर 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया। मंगलवार को बंद का असर भी राज्य के कई हिस्सों में दिखाई दिया। कई स्कूल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। एबीवीपी ने भी विधानसभा मार्च का ऐलान किया, जबकि उनके कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। यानी जो आंदोलन छात्रों की परीक्षा और नौकरी की मांग से शुरू हुआ था, अब उसे
सरकार बनाम विपक्ष की राजनीति भी शामिल हो गई है। सरकार का पलटवार भी सुनिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से बातचीत और भरोसे के जरिए समस्या सुलझाने की अपील की। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर छात्रों को राजनीतिक फायदे के लिए गुमराह करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रही है। यानी एक तरफ छात्र हैं, दूसरी तरफ सरकार और तीसरी तरफ विपक्ष। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी वही है, छात्रों की परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कैसे लौटेगा? क्या सिर्फ जांच से समस्या खत्म हो जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। मान लीजिए किसी कथित पेपर लीक या गड़बड़ी की जांच हो गई, दोषी मिल गए, लेकिन अगली परीक्षा में फिर कोई गड़बड़ी हो गई तो? इसीलिए छात्रों की मांग सिर्फ एक केस की जांच तक सीमित नहीं है। वे चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी की पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार हो। पेपर सेटिंग और पेपर प्रिंटिंग तक, प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्ट से लेकर स्ट्रॉन्ग रूम तक, एग्जाम सेंटर की निगरानी से लेकर रिजल्ट जारी होने तक, हर स्तर पर ऐसी व्यवस्था हो जिसमें गड़बड़ी की गुंजाइश कम से कम हो। सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी के एसओपी यानी परीक्षा संचालन के नियमों में भी सुधार का प्रस्ताव रखा है। इसमें आईआईटी, आईएसएम धनबाद, आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई जमशेदपुर से सुझाव लेने की बात कही गई है। एक और गंभीर बात, यह आंदोलन अब 18वें दिन भी पहुंच चुका है। 6 प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और रिपोर्ट के मुताबिक उनमें से 2 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। यानी मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक नहीं है। युवा लगातार सड़क पर हैं और जब हजारों युवा नौकरी की परीक्षा में पारदर्शिता के लिए सड़क पर उतरते हैं तो ये सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं रह जाती, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी जो है करने वाला हर युवा एक चीज चाहता है, मेहनत का नतीजा मेरिट से मिले, किसी कथित लिख, धांधली या सिफारिश से नहीं। तो अब आगे क्या, ये भी एक सवाल है। फिलहाल सरकार और छात्रों के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन समाधान नहीं निकला है। रविवार को हुई छठी दौर की बातचीत भी बिना किसी निर्णायक समझौते के बाद खत्म हो गई। छात्र अपनी मांगों पर कायम है। सरकार कह रही है कि उसने बड़ी संख्या में मांगे जो है वो मान ली है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या झारखंड के युवाओं को ऐसी परीक्षा व्यवस्था मिलेगी जिस पर वे आंख बंद करके भरोसा कर सके? क्योंकि सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल उस युवा के भविष्य का है जिसने अपनी जिंदगी के कई साल सरकारी नौकरी की तैयारियों में लगा दिए। और लोकतंत्र में छात्रों की मांग का जवाब लाठी से नहीं, भरोसे और पारदर्शी व्यवस्था से मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार और छात्रों के बीच अगली बातचीत इस गतिरोध को खत्म करती है या झारखंड की सड़कों पर आंदोलन और बढ़ता दिखाई देता है।